संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक और भाई मर्दाना जी की है। जब भाई मर्दाना जी ने सतगुरु की बात को नकारा, तब सतगुरु ने क्या लीला की, आइए बड़े ही प्रेम से और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन और माया कैसे आएगा, जीवन यापन कैसे होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, माँ के पेट के जल में उस प्रभु हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आँखें, 2 नसिकाएं, 1 लिंग और 1 तालू। खुराक दे के माँ के पेट की आग में वह हमारी रक्षा करता है। देख हे मन, मालिक ऐसा दयालु है। इसका भाव यह है कि माँ की पेट की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख हैं कि उड़ के कुछ खा लें, ना कछुए के धन हैं कि बच्चों को दूध पिलाएं। पर जीव आत्म मन में विचार कर देख, वे सुंदर परमान प्रभु उनकी पालना करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर से बाहर जाने के उसका कोई रास्ता नहीं, पर उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। धारणा कहता है, जीव आत्मा तू भी ना डर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इस वाणी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने के जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने पैदा के लिए हुए जीव की पालना कर रहा है। तो हम चाहे सब करतार ठीक करेंगे। सतनाम श्री वाहेगुरु। इस वाणी से संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है, आइए वह सुनते हैं। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसादा छकाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को उस प्रसाद देता हुआ सोचने लगा, मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी। भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी भाई जी, रोज मैं सबको पूरा पेट भर खाना खिलाता, मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो, मेरे राज में यूं ही चलता रहा। भाई जी का घमंड बढ़ता रहा। खाओ खाओ, भाई जी के राज में खाओ, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता, खाओ। एक दिन वे सो रहा था, उसके सपने में गुरु जी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरु जी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वे इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहां सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ भी ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरु जी ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोदो। भाई जो गुरु जी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने गहरा गड्ढा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरु जी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। गुरु जी ने कहा, अब गौर से देखो यहाँ पर क्या है। भाई जी ने ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्लभ जगह पर छोटी छोटी चिड़िया खाना खा रही थी। गुरु जी ने उसे पूछा,
क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही भाई जी ने नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरुजी ये समझाकर गए हैं कि हम सब को खाना एक ही शक्ति देती है। वे परम पिता परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव में माने हुए वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयाँ लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी ने भाई बाला और मर्दाना के संग उस गांव में पहुँचे। विश्राम करने के लिए गुरुजी भाई बाला और मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सत्संग करने लगे। गुरुजी बोले, हंसना कब है वह भी तय, रोना कब है वह भी तय। सुख की घड़ी आएगी वो मौन घड़ी है तय। कोई कब जन्मेगा वह भी तय, वह कहाँ पलेगा वह भी तय। जिस घड़ी में मरना होगा कौन घड़ी है वह भी तय। दाना दाना किसने खाना, किसके मुँह में है दुनिया का ये ताना बाना। लिख दिया है वह भी तय। भाई बाला और मर्दाना दोनों उपदेशों को बहुत गौर से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना जी से हर उपदेश की गहराई तक जानकारी लेने चाहते थे। गुरुजी, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा, क्या ये पहले से ही तय है? सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, पहले से ही तय है। इंसान की जिंदगी में कब सुख आएगा कब दुख आएगा, क्या ये भी पहले से ही तय है? हाँ मर्दाना, ये भी पहले से तय है। हम कहाँ पलेंगे और कहाँ मरेंगे? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, क्या ये भी पहले से तय है? तो सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, ये सब कुछ पहले से तय है। गुरुजी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये बात सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर ये लिखा हुआ भी इनको कौन खाएगा? तो सतगुरु कहने लगे, बिल्कुल सही कहा मर्दाना, हर मक्का पर ही नहीं, उसके एक एक दाने पर भी लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। उन्होंने एक दाना तोड़ा, गुरुजी के पास आए। गुरुजी, अब बताएं, इस मक्का के दाने को कौन खाएगा? सतगुरु नानक कहने लगे, मर्दाने, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो मर्दाना ने कहा, गुरुजी, कैसी बातें करते हो? दाना मेरी हथेली पर है। शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, यही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया है। दाना मेरे पेट में चला गया, परंतु ही भाई मर्दाना अजीब सा व्यवहार करने लगे, मानो उनकी तबीयत खराब हो गई हो। बोले, गुरुजी, मुझे सांस नहीं आ रहा, क्या करूं, कुछ बताओ। भाई बाला बोले, गुरुजी, मर्दाना को लेकर जल्दी किसी वैद्य के जहाँ चलते हैं। वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उसे पूछा, अरे भाई, यहाँ पर कोई वैद्य है क्या? हमारे संगी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने कहा, हाँ, उस ओर चले जाओ, वहाँ पर एक मशहूर वैद्य है।
तो जब वे वहाँ पहुँचे तो वैद्य ने कहा कि क्या हुआ? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, वैद्य जी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत है, आप कुछ कीजिए। तो वैद्य ने कहा, क्या खाया था तुमने? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था। तो वैद्य ने कहा, लगता है कि मक्का तुम्हारी श्वास नली में चला गया। कोई बात नहीं, नस्वा मैं दे देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने नस्वा जैसे भाई मर्दाना सूंघाई, भाई मर्दाना जोर जोर से छींकने लगे। थोड़ी देर में वह दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। मर्दाना एकदम से ठीक हो गए और गुरु जी से बोले, गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। वाक्य ही दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। साध संगत जी, ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये संदेश गुरु जी के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके।